हेलो गाइस। आज हम सी एस एस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें हम देखेंगे सी एस एस क्या है। एंड उसको आप सोच रहे हो कि मैं सी एस एस दोबारा क्यों बता रहा हूँ। मैं सी एस एस हमने पहले ही बात कर ली है, लेकिन आज हम सी एस एस को डीपली देखेंगे कि सी एस एस क्या है। उसके सिलेक्टर्स देखेंगे कौन कौन से हैं, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट किया। अब देखते हैं पहले व्हाट इज सी एस एस। सी एस एस क्या है। सी एस एस की फुल फॉर्म क्या होती है पहली। सी एस एस स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। सी एस एस की फुल फॉर्म क्या होती है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS describe how HTML elements are to be displayed on screen, paper, on in other media. CSS क्या काम करता है। CSS डिस्प्ले करता है किसी स्क्रीन पर, कैसे इसको डिस्प्ले करेगा किसी पेपर पे और अदर मीडिया पर है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम लैपटॉप में किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वो लैपटॉप के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। जब किसी मोबाइल में ओपन करते हैं तो वो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। एंड किसी आईपैड में करते हैं तो उसके हिसाब से, मतलब वो उसके अकॉर्डिंग कैसे अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ये किसके, ये विद द हेल्प ऑफ सी एस एस से होता है। किसकी मदद से सब होता है, सी एस एस के, ठीक है। इस तरह सी एस एस यूज टू मेक वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। जैसे बताया किसके कैसे वो एडजस्ट कर लेता है अपने अकॉर्डिंग टू साइज, ठीक है। सी एस एस टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिज़ाइन। सी एस एस क्या कहता है एचटीएमएल को कि तुम केवल एक स्ट्रक्चर बनाओ वेबसाइट का, मैं उसको पूरा रिस्पॉन्सिव, उसको डिज़ाइन, उसको कलर सब कुछ कौन देगा, मैं दूंगा, सी एस एस, ठीक है। आई होप आपको सी एस एस समझ में होगा कि सी एस एस क्या है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सी एस एस सिंटेक्स, ठीक है। सी एस एस का सिंटेक्स किस तरह लिखते हैं हम। सी एस एस क्या है, सी एस एस रूल सेट ऑफ कंसिस्ट ऑफ सेलेक्टर एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक। जो सी एस एस है किससे मिलकर बना है, सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक से, ठीक है। जब हम सी एस एस लिखते हैं तो जैसे हमने H1 लिखा, ये क्या हमारा सिलेक्टर हेडिंग, ठीक है। करली ब्रैकेट ओपन किया, जो डिक्लेरेशन ब्लॉक होता है वो ये कलर हमारा होगी और प्रॉपर्टी। मतलब हमने क्या किया, जो सिलेक्टर को हमने लिख लिया H1 एंड उसमें कह दिया प्रॉपर्टी, क्या दे दिया हमने, कलर। और कहा कि ये जो H1 है इसकी जो, इसको क्या कर दो, इसका जो उसमें जो टेक्स्ट लिखा है इसको क्या कर दो, ब्लू कर दो, ठीक है। तो हमने क्या वैल्यू दे दी, ब्लू, ठीक है। इसी तरह मैंने क्या कहा, जो H1 हेडिंग है उसका मैंने फॉन्ट साइज दे दिया, यानी प्रॉपर्टी दे दी। एंड क्या कहा, 12 पिक्सल उसकी वैल्यू दे दी मैंने, क्या फॉन्ट साइज क्या कर दो उसकी, 12 पिक्सल, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है द सिलेक्टर पॉइंट्स टू द एचटीएमएल एलिमेंट्स यू वांट टू स्टाइल, ठीक है। सिलेक्टर क्या करता है, पॉइंट्स करता है एचटीएमएल एलिमेंट को जहाँ तुम क्या करना चाहते हो, स्टाइल करना चाहते हो। ये क्या है, कहाँ, H1 जो सिलेक्टर है कहाँ पर मैं इसको स्टाइल करना चाहता हूँ, ठीक है। वहाँ सिलेक्टर सेलेक्ट करता है किसी एलिमेंट को, ठीक है, H1। अब फिर क्या देखा है, द डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन्स वन और मोर डिक्लेरेशंस सेपरेट बाय सेमीकोलंस। जो डिक्लेरेशन ब्लॉक है वो कंटेन यानी रखता है अपने आप में वन और मोर सेपरेट सेमीकोलंस, ठीक है। जैसे ये कलर है हमारा एंड ब्लू, ये क्या है, वैल्यू, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टी होगी, ये वैल्यू होगी। ये जो पूरा एक है ये क्या हमारा डिक्लेरेशन ब्लॉक है, ठीक है। इसी तरह फॉन्ट साइज एंड 12 पिक्सल, ये क्या है, डिक्लेरेशन ब्लॉक है इसका, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी लिख दी, देन उसकी वैल्यू लिख दी, ठीक है। इसी तरह ईच डिक्लेरेशन इंक्लूड्स अ सी एस एस प्रॉपर्टी नेम एंड अ वैल्यू सेपरेट बाय कॉलन, जिसे यहाँ लिखा है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी देते हैं एंड एक वैल्यू देते हैं, ठीक है। मल्टीपल सी एस एस डिक्लेरेशन आर सेपरेटेड विद सेमीकोलंस। जब हम मल्टीपल सी एस एस के अंदर डिक्लेरेशन देते हैं तो उसको नेक्स्ट लिखने के लिए क्या करते हैं, सेमीकोलंस लगाते चले जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने पहले लिखा सेमीकोलंस लगाया, देन सेकंड लिखा सेमीकोलंस लगाया, हम ऐसे थर्ड लिखेंगे सेमीकोलंस लगाएंगे, ठीक है। सेपरेट सेमीकोलंस एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक आर सराउंडेड बाय अ कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। एंड ये स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट से होता है एंड भी कर्ली ब्रैकेट से होता है, ठीक है। एंड अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ये रहा, जैसे हमने लिखा पैराग्राफ टैग, ये क्या हमारा सिलेक्टर, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, देन इसको दे दी प्रॉपर्टी कलर, उसका क्या कलर कर दे, रेड, ठीक है। इसी तरह मैं टेक्स्ट लिखा अलाइन, जो इसकी जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाए, सेंटर हो जाए, ठीक है। एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसी तरह मैं अब पैराग्राफ को दिखा होगा कि आपने पैराग्राफ लिखा है, 10 पैराग्राफ है, तो अब 10 पैराग्राफ है, आप चाहते हैं कि सेम कलर रखे उसमें और टेक्स्ट लाइन क्या हो, सेंटर में हो, तो मैं क्या करूँगा, पैराग्राफ लिख के सिलेक्टर पैराग्राफ लिखा सेम, कलर सेमीकोलन रेड लिख दिया, टेक्स्ट अलाइन सेमीकोलन सेंटर कर दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरे 10 के 10 पैराग्राफ क्या होंगे, उसके कलर रेड हो जाएंगे एंड जो उसका टेक्स्ट लाइन क्या होगा, सेंटर हो जाएगा। मतलब मुझे हर एक प्रॉपर्टी में जाके लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब इसी तरह सी एस एस सेलेक्टर्स, सी एस एस सेलेक्टर्स की बात करें तो हम सी एस एस सेलेक्टर्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये लिखा है वी आर डिवाइडेड सी एस एस सेलेक्टर इन 5 कैटेगरीज, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, द सी एस एस एलिमेंट सेलेक्टर,
दूसरा हमारा आईडी सिलेक्टर है, तीसरा क्लास सिलेक्टर, फोर्थ क्या हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर एंड फिफ्थ क्या है ग्रुपिंग सिलेक्टर। इनको हम थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ते हैं, चलते हैं आगे, ठीक है। आगे आते हैं, पहले देखते हैं हम एलिमेंट सिलेक्टर, ठीक है। अब एलिमेंट सिलेक्टर क्या है? द एलिमेंट सिलेक्टर सेलेक्ट्स HTML एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द एलिमेंट नेम। एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है? किसी बेस्ड होता है किसी नेम पर। जैसे हमारा पैराग्राफ टैग है, ये क्या हमारा एलिमेंट सेक्टर है। अब किसी सिलेक्ट करना है, पैराग्राफ हो गया, H1 सेलेक्ट करना है, इसी तरह, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे टैग्स हैं जिसे हम इसे क्या कहते हैं, हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। डिव, टेबल, ऐसे हम अलग अलग सेलेक्ट करते हैं तो उनके नाम में लिखते चले जाते हैं, ठीक है। तो मैंने पैराग्राफ लिखा, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, ये एलिमेंट सेलेक्टर है। टेक्स्ट लाइन क्या कर दिया मैंने, सेंटर, कलर क्या कर दिया, रेड, ठीक है। तो क्या हमारा एलिमेंट सेलेक्टर, कि हम किस तरह एलिमेंट के द्वारा सिलेक्ट कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, हमारा दूसरा क्या, आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर क्या होता है? आईडी आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि आईडी क्या होता है, यूनिक होता है, जो किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट को दी जाती है, और वो आईडी हम किसी दूसरे एलिमेंट को नहीं प्रोवाइड कर सकते। और इसे हम किसके द्वारा लिखते हैं, हैशटैग के द्वारा, ठीक है। जैसे लिखा है, आईडी सिलेक्टर यूजेस द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML एलिमेंट टू सेलेक्ट अ स्पेसिफिक एलिमेंट, ठीक है। जो आईडी सिलेक्टर क्या होता है, एक स्पेसिफिक एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। द आईडी ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक विद इन अ पेज। जो आईडी होता है क्या, यूनिक होता है पेज के अंदर। सो द आईडी सिलेक्टर इज यूज टू सेलेक्ट वन यूनिक एलिमेंट, ठीक है। इस तरह टू सेलेक्ट एन एलिमेंट विद स्पेसिफिक आईडी राइट अ हैश कैरेक्टर। जो हम आईडी लिखते हैं किस तरह लिखते हैं, हैश कैरेक्टर के द्वारा लिखते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया पैराग्राफ, ठीक है। मेरे पास 10 पैराग्राफ है, लेट्स सपोज मान लो 10 पैराग्राफ है मेरे पास। अब 10 पैराग्राफ को अगर मैं, जैसे मैंने बताया था आईडी सेलेक्टर के द्वारा, एलिमेंट सेलेक्टर के द्वारा, कि कैसे आप एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पी लिखा, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, ठीक, मैंने कलर कर दिया क्या, रेड। लेकिन मैं चाहता हूँ कि चौथे लाइन वाला जो पैराग्राफ हो उसका कलर कुछ और हो, तो कैसे चेंज करूँगा? मैं क्या करूँगा, उस पैराग्राफ में क्या डाल दूंगा, आईडी क्या कर दूँ, जैसे मैंने आईडी यहाँ पर लिखा है हैशटैग पैरा फर्स्ट, ठीक है। मैंने उसमें आईडी दे दी, आईडी इक्वल्स टू हैशटैग पैरा फर्स्ट, तो ठीक है। अब मैं किसके द्वारा सेलेक्ट कर रहा हूँ, आईडी के द्वारा। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, हैशटैग पैरा फर्स्ट, कर्ली ब्रैकेट ओपन करूँगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखूँगा, एंड कलर रेड कर दूंगा, एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। इससे क्या हुआ, जिसको मैंने आईडी दी है या यूनिक है वो, ठीक है, तो सिर्फ क्या करेगा, उसी का कलर क्या करेगा, रेड करेगा, और उसी को क्या करेगा, सेंटर करेगा। बाकी पैराग्राफ को क्या कर देगा, छोड़ देगा, ठीक है। जो जैसा है वो वैसे रहने देगा, ठीक है। बाकी हम आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, इन सब की ना बात हम और डिटेल में करेंगे जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। तो अब आगे आते हैं, अब हमारा क्या है, क्लास सिलेक्टर, ठीक है। क्लास सिलेक्टर क्या होता है, ये यूनिक नहीं होता, और ये हम मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने किसी एक डॉट सेंटर करके दे दिया क्लास, तो वही मैं मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकता हूँ। मैं किसी और पैराग्राफ को भी डॉट सेंटर करके क्लास दे सकता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है, द क्लास सिलेक्टर सेलेक्ट्स एलिमेंट्स विद अ स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट, ठीक है। टू सेलेक्ट एलिमेंट्स विद अ स्पेसिफिक क्लास राइट अ पीरियड डॉट कैरेक्टर फॉलोड बाय द क्लास नेम। जो हम क्लास सिलेक्टर कैसे यूज़ करते हैं, डॉट के द्वारा यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, डॉट सेंटर लिखा, ये मैंने क्लास दे रखा, डॉट सेंटर, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, एंड टेक्स्ट लाइन सेंटर, कलर रेड, ठीक है। तो हम क्लास बहुत सारे दे सकते हैं, एंड इस तरह उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, द यूनिवर्सल सिलेक्टर सेलेक्ट ऑल HTML एलिमेंट्स ऑन द पेज। जो यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है वो क्या करता है, जो हमारा वेब पेज है उसके अंदर सारे एलिमेंट्स को एट अ टाइम सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। यानी यूनिवर्सल सेलेक्टर के द्वारा हम पूरे पेज में एक साथ प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया, जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे हमने लिख दिया ये स्टार, कर्ली ब्रैकेट ओपन, एंड लिख दिया टेक्स्ट लाइन सेंटर एंड कलर ब्लू। अगर मैंने जब ये दिया, ये प्रॉपर्टी यूनिवर्सल सेलेक्टर के द्वारा, तो क्या करेगा, ये जो यूनिवर्सल सेलेक्टर की प्रॉपर्टी है ये पूरे पेज पे अप्लाई करेगा एक साथ, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रुपिंग सेलेक्टर, ठीक है। ग्रुपिंग सेलेक्टर क्या होता है कि हम, अगर मैं चाहता हूँ H1 H2 पैराग्राफ, ये मैंने जैसे लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है, H1 H2 पैराग्राफ, ठीक है। इसमें मैंने क्या लिखा है, टेक्स्ट लाइन सेंटर, कलर रेड, सेम इसमें भी वही चीज़ लिखी है और वही चीज़ प्रॉपर्टी इसमें भी दे रखी है मैंने, ठीक है। लेकिन ये मैं अलग अलग लिखने से अच्छा मैं इसे क्या कर दूँ, ग्रुपिंग सेलेक्टर। इतना बड़ा कौन लिखेगा, एक ही बार में लिख देता हूँ इन सबको, ठीक है। तो इनको एक बार में लिखने के लिए क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ग्रुपिंग सेलेक्टर, कि एक ही ग्रुप में इन सबको एक प्रॉपर्टी एक ही में डाल दूँ, ठीक है, एक ही बार में। जैसे क्या लिखा है, द ग्रुपिंग सेलेक्टर ऑल द HTML एलिमेंट्स विद द सेम स्टाइल डेफिनेशंस, ठीक है।
लुक एट द फॉलोइंग CSS कोड H1 H2 एंड दिस, ठीक है। जैसे मैंने ये अलग अलग लिख रखा है। अब ग्रुपिंग सेलेक्टर में किस तरह लिखूंगा मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो, जैसे यहाँ लिखा है द ग्रुप सेलेक्टर सेपरेट ईच सेलेक्टर विद अ कॉमा, ठीक है। जैसे हम ग्रुपिंग सेलेक्टर में क्या करते हैं, जब मैंने यहाँ दिखाया था आप लोगों को कि मैंने कैसे उन सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग लिखी है, जबकि प्रॉपर्टी सबको सेम ही दी है मैंने कि टेक्स्ट लाइन सेंटर हो, उसका कलर क्या हो, ब्राइट, ठीक है। तो मैं इसे क्या करूँ, इसे अलग अलग लिखने से अच्छा मैं इसे क्या करता हूँ, इसे ग्रुप में एक ही बार में कंबाइन करके लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, जैसे मैं लिखा था H1, ठीक है, कॉमा करके H2 लिख दूंगा, फिर कॉमा करके पैराग्राफ लिख दूंगा, कर्ली ब्रैकेट ओपन करूँगा और वही प्रॉपर्टी यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैंने ये प्रॉपर्टी रखी तो ये क्या करेगा, इन तीनों पे सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो वो अलग अलग लिखने से अच्छा हम क्या करें, इसे ग्रुप में लिख दें। और जब हमें पता है कि सब में प्रॉपर्टी सेम ही देनी है तो हम अलग अलग क्यों लिखें उसको, ठीक है। अब आई होप आपको ग्रुपिंग सेक्टर समझ में आएगा कि ग्रुपिंग सेक्टर क्या होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं हम 3 ways टू इंसर्ट CSS। हम कैसे 3 तरीके से CSS कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपने पेज में, ठीक है। देखते हैं हमारे CSS 3 तरह कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है हमारा इनलाइन CSS, दूसरा इंटरनल CSS और थर्ड होता है हमारा एक्सटर्नल CSS, ठीक है। अब पहली बात करते हैं इनलाइन CSS है क्या। इनलाइन CSS का मतलब है कि हम जब कोई एलिमेंट लिखते हैं, जैसे हमने पैराग्राफ लिखा एंड उसी में हमने हैंड टू हैंड वही पकड़ा दिया कि इसकी स्टाइल देके इसकी प्रॉपर्टी कलर रेड कर दे, ठीक है। ये क्या था हमारा इनलाइन CSS। इंटरनल CSS क्या होता है, इंटरनल यानी हम पेज हमारा वही रहेगा, वेब पेज है जो हम वो पेज तो हमारा सेम रहेगा, लेकिन हम क्या करेंगे हेड के अंदर एक अलग से स्टाइल देके उसके अंदर CSS ऐड कर देंगे, हेड के अंदर हम CSS ऐड कर देंगे, ठीक है। एक्सटर्नल CSS क्या होता है, एक्सटर्नल CSS होता है कि हम जो हमारा HTML लिखा पड़ा है उसको डेकोरेट करने के, उसको डिज़ाइन करने के लिए, उसके लिए क्या करें हम CSS की एक अलग फाइल क्रिएट करें और उसमें सारी CSS लिखते चले जाए, ठीक है। मतलब HTML की फाइल हमारी अलग एंड CSS की फाइल हमारी अलग, ठीक है। बाकी अब इतने अच्छे से मैंने बताया नहीं इनलाइन इंटरनल एक्सटर्नल CSS। बाकी जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो मैं और अच्छे से बताऊँ कि हम कैसे इसको अप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं, इंटरनल CSS यूज़ करते हैं, इनलाइन CSS यूज़ करते हैं एंड एक्सटर्नल CSS यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है। जब हम प्रैक्टिकली करेंगे। अब आगे देखते हैं हम CSS कमेंट्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि HTML में हम कमेंट्स लिखते हैं जिसे ब्राउज़र क्या करता है, इग्नोर करता है, वैसे सेम हम CSS में भी कमेंट्स लिखते हैं। और कमेंट्स क्यों लिखते हैं ये आपको पता है, ठीक है। जैसे हमें लिखा है कमेंट्स आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द कोड एंड मेक हेल्प व्हेन यू एडिट द सोर्स कोड एट द लेटर डेट, ठीक है। हमें कमेंट क्या करता है, एक्सप्लेन करता है किसी कोड को एंड हमारी हेल्प करता है बाद में किसी सोर्स कोड को एडिट करने के लिए, ठीक है। कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय ब्राउज़र, ठीक है। एग्जांपल जैसे हम CSS में कमेंट्स लिखने हो तो कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे // अब जो कमेंट लिखना है जैसे हमने लिख दिया दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है, लिख दिया एंड स्टार एंड // ये लगा दिया तो हमने ये हो गया क्या हमारा कमेंट, ठीक है। और ये जो कमेंट है हमारा ग्रीन से शो करेगा, आपको पता है, ठीक है। आई होप आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई कि CSS क्या होता है। और आज हमने CS में बहुत सारी चीज़ें देखी कि CSS क्या है, उसके सिलेक्टर्स देखे और कौन कौन से सिलेक्टर्स होते हैं, कैसे हमने उसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड करके सिलेक्टर्स को, CSS कमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, और 3 ways टू इंसर्ट वो CSS, ठीक है। हमने ये भी देखा कि हम किस तरह 3 तरीके से CSS को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे और इनलाइन इंटरनल एंड एक्सटर्नल CSS को हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।